तो अपन पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अपन को समझना है कि कोलिगेटिव जो टर्म है उसका मीनिंग है ना। कोलिगेटिव टर्म का मीनिंग होता है को यानी लिगेयर, और को यानी टुगेदर, और लिगेयर मतलब टू लिंक और टू बाइंड। ठीक है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती है ना, तो उनको अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है, मतलब 4 होती हैं। एक रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हमको ये समझना है कि इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों बोला गया, इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोला गया, यानी कि किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक करती है, हमको ये समझना है। ठीक है, तो कैसे ये इंटरलिंक करती है आइए देखते हैं, है ना। तो इंटर रिलेशन क्या देखना अपन को, इंटर रिलेशन between various colligative properties, जो colligative properties है उनमें आपस में इंटर रिलेशन। ठीक है, तो 3 जो वैसे टोटल 4 है, RLVP, EPP, DFP एंड OP। तो अपन 3 का रिलेशन यहाँ पे बता पाएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक नई प्रॉपर्टी जो जनरेट हुई है आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्यूट। ठीक है, वो तो एक नई प्रॉपर्टी जनरेट हुई है, डेवलप हुई है, और वो वैसे भी तब होती है जब वो क्या किसी कॉन्टेक्ट में रखी जाती है, वो किसी सॉल्यूशन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन उसको तो थोड़ा भी रिलेट नहीं कर पाएंगे, बाकी 3 को अपन रिलेट कर लेते हैं। आइए देखो कैसे, है ना। तो ग्राफ में अपन ने बनाया था इस तरह से, यहां अपन ले लेते हैं क्या वेपर प्रेशर, यहां रख लेते हैं क्या टेम्परेचर। ठीक है, इधर वेपर प्रेशर हो गया, इधर टेम्परेचर हो गया, है ना। अब एक ग्राफ अपन ने बनाया ये वाला, आ रही बात समझ। अब ये ग्राफ है हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए बना रहे हैं अपन ये ग्राफ, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यहां अपन ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां ये ले लिया अपन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। इस प्योर सॉल्वेंट के लिए तीनों पॉइंट और तीनों चीजें देख लेते हैं, वेपर प्रेशर भी देख लेते हैं, वेपर प्रेशर क्या दिख ही रहा है ना, और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इस ग्राफ में अपन शो करते हैं। अगर पहले अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, है ना। तो ग्राफ में देखते हैं, ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये चल रहा है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ। ठीक है, और अब ये कहां जाके मीट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ये देखो ये यहां। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बन गया क्या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, TB से डिनोट कर रहे अपन, है ना, TB से डिनोट किया था। आगे समझ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया वेपर प्रेशर, तो इस पॉइंट को अपन ने बोला बॉइलिंग पॉइंट। आगे बात समझ में। अब देखो, अब इसी में फ्रीजिंग पॉइंट बनाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कैसे बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच वेपर फेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर, ये रही सॉल्वेंट की लिक्विड फेज, ये हो गई अपनी लिक्विड फेज लिक्विड सॉल्वेंट, ये हो गया अपना सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, और ये है वो पॉइंट जिस पर दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो गए हैं, सेम हो गए। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो देखो इस पॉइंट पर दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो अब इस टेम्परेचर को अपन बोल देंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट TF। ठीक है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को TF से डिनोट करते हैं, ये TB। ये काम हो गया प्योर सॉल्वेंट के लिए, वेपर प्रेशर का ग्राफ दिखा रखा है और साथ में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसमें शो कर दिए। अब हम लेते हैं इसमें सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, सॉल्यूशन जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डिसोल्व कर रखा है। ठीक है, तो अब उसका ग्राफ इसके ग्राफ से क्या होगा, ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे बनेगा, नीचे बनेगा,
क्यों? कि सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो अब हमने लिया सॉल्यूशन और अब उसके लिए ये ग्राफ आ गया सॉल्यूशन का, जो फिर यहां आगे जाके इससे कोइंसाइड करता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन ये ले लिया अपन ने, ये अभी लिया अपन ने सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट है, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन 1, इसको अपन सॉल्यूशन 1 दे देते हैं, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है हमारा। ठीक है, अब इसके भी वही बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट शो करते हैं यहां पर। ठीक है, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट कर लेते हैं। ये रहा वो पॉइंट जिस पर क्या इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो चुका है? इक्वल। तो अब इस पॉइंट को बोलेंगे क्या? इस पॉइंट को बोल देंगे अपन क्या? इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये टीएस। आ रही बात समझ? इसी के अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये लो, ये रहा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अपने बताया था। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर उस सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, है ना? तो ये इसकी लिक्विड स्टेट, ये रहा सॉलिड सॉल्वेंट, और इस पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। तो अभी ये पॉइंट बन गया क्या? ये पॉइंट बन गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएस, है ना? ये फ्रीजिंग के रिस्पेक्ट में आप चाहो तो इसको टीएस डैश कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। अब आप यहां देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर एलिवेशन की बात करें तो कितना एलिवेशन हुआ है? ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन हो गया डेल टी बी फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन 1। ठीक है, ये हो गया क्या? डिप्रेशन डेल टी एफ फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन 1 के लिए। आगे बात समझ? यहीं से अब अगर आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी देखो तो ये रही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसको रिलेटिव लोअरिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अभी तो अपन लोअरिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। ये हो गया। अब आप यहां से देख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, या यहां से लगाओ वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई, वेपर प्रेशर में इधर लोअरिंग हो रही है सॉल्यूशन में, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया है? एलिवेशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया है? डिप्रेशन। कर रहे हैं एक दूसरे से इंटररिलेट कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में चेंज हो रहा है तो साथ के साथ ही क्या बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी आ गया और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी आ गया। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को बोल लूं तो पहले इसका कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं था, प्योर सॉलिड का कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं था, है ना? लेकिन अब एक नई प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहां पे डेवलप हो गई है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अगर आप इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मान लो तो पाई 1 अपन ले लेते हैं, पाई 1 सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर यहां ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटर रिलेशन समझ में आए क्या? ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपस में इंटर रिलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हमको एक और चीज जो इसमें देखनी है वो देखनी है क्या कंसंट्रेशन साथ, जैसे कि अपन ने बोल रखा है सीपी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे। सीपी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड की डायरेक्टली है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के चेंज होने से यानी कंसंट्रेशन के चेंज होने से क्या कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है क्या, है ना? तो हमको ये देखना है कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है क्या। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो ये तो सॉल्यूशन 1 लिया था, अब अपन ले लेते हैं सॉल्यूशन 2। ठीक है, 1 मोर सॉल्यूशन अपन इसमें अगर कंसीडर कर लें, ठीक है, और ये एक और सॉल्यूशन का ये ग्राफ, ठीक है, एक और सॉल्यूशन के लिए अगर ग्राफ देखें तो अब वही सारी चीजें इस सॉल्यूशन के लिए भी कर लेते हैं। और अब फर्स्ट सबसे पहले वही बॉइलिंग पॉइंट बनाते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो ये वेपर प्रेशर ग्राफ, ये रहा इसका वेपर प्रेशर हो गया किसके इक्वल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, अब ये टेम्परेचर बन गया क्या? ये टेम्परेचर हो गया क्या? सेकंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, है ना? सेकंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीएस, है ना? तो अपन इसको टीएस2 कर लेते हैं और इसको टीएस1 कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। इसी तरह से अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? ये रहा लिक्विड सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्यूशन 1, ये लिक्विड सॉल्यूशन 2, और ये सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो गया इसका वेपर प्रेशर, ये सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। ठीक है, आ गया। तो अब इस समय
ये इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर बन गया है वो बन गया सेकंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और अपन इसको टीएस, है ना, टीएस डैश इसको 1 कर लेते हैं और ये टीएस डैश 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी साथ में अपन इधर देखो आरएलवीपी को भी देख, रिलेटिव लोवरिंग को भी देख लेते हैं। लोवरिंग की अगर बात करें तो पहले लोवरिंग ये इतनी थी, और अब सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो लोवरिंग ये देखो यहां से यहां तक आ गई है, यानी कि डेल्टा P2। ठीक है, अगर एलिवेशन को देखें तो एलिवेशन भी अब पहले से ज्यादा हो चुका है। ये देखिए डेल्टा TB2, डेल्टा TB2, डेल्टा TB1 कम था अभी ज्यादा हो गया, डेल्टा T1 भी कम था अभी ज्यादा हो गया, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी अब देखें तो वो भी अब पहले से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब यहां हमको एक और बात समझ में आ गई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा, है ना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे सॉल्यूट के मोल्स ज्यादा लोगे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा आएगी। लोवरिंग जितनी ज्यादा तो एलिवेशन भी क्या हो गया है, ज्यादा। एलिवेशन ज्यादा हो गया तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा आ गया। तो एक प्रॉपर्टी में अगर चेंज आता है तो कैसे आपने देखा कि अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लें, सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सेकंड सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर लिखे अपन क्या, π2। तो π2 भी क्या होगा, π2 भी ग्रेटर होगा किससे, π1 से, है ना, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन की। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो हमने देखा किस तरह से ये आपस में सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटरलिंक कर दी है, यानी कि हमने कोलिगेटिव टर्म का मीनिंग समझा है। को यानी टुगेदर और लिगेर यानी कि टू लिंक और टू बाइंड, एक साथ कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक करती है। साथ में हमने ये भी समझा है कि कैसे वो कंसंट्रेशन के साथ भी चेंज होती है ना। तो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 लेके हमने कंसंट्रेशन के साथ भी उसका चेंज समझा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जहां हमने जैसे एक प्रॉपर्टी में चेंज किया, जैसे वेपर प्रेशर में लोवरिंग हुई, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी चेंज आ गया समझ में। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक रहती है। तो ये है इनमें इंटररिलेशन बिटवीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आ गया ये।